हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जाकिर हुसैन। आप सभी का कलाम एकेडमी जोधपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के बारे में बात करेंगे, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आज मैं मुजीबुर रहमान से मुलाकात करवाता हूं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। दोस्तों, तो मुजीबुर रहमान साहब, आप आइए इधर, और इनका इंट्रोडक्शन जो है मैं चाहूँगा कि ये खुद ही देंगे तो बेहतर रहेगा। सलाम आदाब तमाम नाजरीन को। बार बार हमारे दोस्त जाकिर साहब की गुजारिश करने पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। इन्होंने कहा है कि सेकंड ग्रेड के बारे में आप थोड़ा बहुत बता दें बच्चों को कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने भी सोचा बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, इसके लिए कुछ सेकंड ग्रेड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मुजीब साहब, आप जो है आपने जो है कौन से अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपने ये बताया। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम मेरा मुजीबुर रहमान है, जोधपुर से हूँ और पोस्टिंग जो मेरी है 2018 आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती में हुआ था और पोस्टिंग मेरी भीलवाड़ा के अंदर है, बदनौर भीलवाड़ा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया था 2018 में बीएड की, और 2018 में ही ये भर्ती आई थी। 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था सिलेक्शन 35वीं रैंक के साथ में। हाँ, तो मुजीब भाई, आपने जो है इससे पहले कितने एग्ज़ाम दे दिए थे आपने, और ये कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब ये टीचिंग जॉब के अंदर तो जो ये बीएड किया, बीएड के बाद में ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। वैसे से रीट का एग्ज़ाम दिया था उस वक्त में, ये मेरी बीएड चल ही रही थी तो इतना ध्यान से दिया नहीं। 95 मेरे नंबर आए थे, बीएड वो रीट की डिग्री आ गई थी। और उसके बाद में फ़र्स्ट एग्ज़ाम ये जो बीएड रीट सेकंड ग्रेड 2018 का ही दिया था, जो जिसमें मेरा चयन हो गया, अल्लाह का शुक्र। और हमने सुना है कि भाई मैरिज होने के बाद में जो है नौकरी लगने के चांस कम हो जाते हैं, लोग बिजी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी तो मैरिज भी हो गई थी, उसके बाद में आपने जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है, और साइड भी जॉब करते थे आप, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहो। देखो, ये लोगों की धारणा होती है कि मैरिज होने के बाद में आप बिज़ी हो जाते हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आप तैयारी नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीएड करने से पहले ही शादी हो गई थी। जस्ट मैंने जब बीएड शुरू की उसी वक्त शादी हो गई थी। तो उसके बाद में ज़िम्मेदारियाँ भी थी और साइड में जॉब भी करता था। और उसके अलावा मैं पासपोर्ट ऑफिस में ई मित्र मैंने चलाया 3-4 साल। और उसके साथ साथ में वैसे अब जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आने के बाद में आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा आती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शादी का कोई लेना देना नहीं है जॉब के अंदर। जो आप अगर तैयारी करते हो सच्चे मन के साथ में और एक पैशन और एक जुनून के साथ में, तो सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है। शादी और जॉब का कोई लेना देना नहीं है। बस यही है कि आप जब भर्ती आ जाए, आपको लगे कि अभी 5-6 महीने हैं, तो जॉब को एक किनारे करके अपने को 10-12 घंटे 15 घंटे तैयारी करके और सीट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो जैसे कि एक असमंजस की घड़ी में स्टूडेंट की सेकंड ग्रेड भी और फर्स्ट ग्रेड भी साथ में आ रही है, दोनों में से किसकी तैयारी करें, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से, कौन सा बेस्ट। देखो, 1-2 माह में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्ती आ रही हैं, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी घोषणा की थी। तो दोनों वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें 9,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट आएगी और 5,000 अपने फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट आएगी। तो दोनों वैकेंसी के अंदर ये है कि सेकंड ग्रेड में वैकेंसी ज़्यादा है और फर्स्ट ग्रेड में कम है। तो वैसे तो जो पोस्टों के आधार पे अपने को एक बार सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की ना करके अपन सेकंड ग्रेड की ही तैयारी अपने को करनी चाहिए। हालांकि जैसे हमारे स्टाफ वगैरह में कहते हैं कि सबसे उन्होंने वो ऐसे स्टाफ वाले कुछ हैं जिन्होंने थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तीनों जॉब की है। तो वो यही कहते हैं कि उनको सबसे जो हार्ड एग्ज़ाम लगा वो थर्ड ग्रेड का लगा, उससे इजी सेकंड ग्रेड, और सबसे इजी है वो फर्स्ट ग्रेड। क्योंकि एक तरह से कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन एक अपना इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो इस हिसाब से अपने को एक बार सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो आप ये बताना चाहोगे कि इस एग्ज़ाम में आपने ऐसा क्या अलग किया है कि आपने जो है पहले ही अटेम्प्ट में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर कर लिया, और सोशल मीडिया से आप कितने दूर रहे, और ये आप कुछ बताना चाहो इसके बारे में। सोशल मीडिया से तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और जितने भी जो ऐप हैं उनसे तो अपने को शॉर्ट वीडियोस के ऐप हैं, उसमें बहुत सारा टाइम अपना ख़राब होता है। इससे दूरी अपने को तो बनानी पड़ेगी। साल या 1.5 साल या 6-7 महीने जब भी अपन तैयारी करें तो इनको तो अनइंस्टॉल कर लें सबसे पहले, क्योंकि ये कोई इसका कोई फ़ायदा है नहीं, यूज़ है नहीं।
उसके अलावा आप व्हाट्सअप तो चला सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप में बहुत सारा मटेरियल आता रहता है, तो व्हाट्सअप का आप यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरी में रह के तैयारी कर सकते हैं वैसे। हाँ, लाइब्रेरी में रहकर तैयारी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में अच्छा माहौल मिल जाता है अपने को, और जैसे कहावत भी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो अपने को भी लगता है कि कुछ करना चाहिए। घर में अपन डीमोटिवेट भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ जाके अपने को एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लड़कों से अपन मिलते हैं, करते हैं। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल इससे तो दूरी बनानी चाहिए, हमेशा सोशल मीडिया का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी वगैरह पार्टी हैं, शादियां अटेंड करनी हैं, ये सारे जो जितने भी अपने पारिवारिक सम्मेलन होते हैं उनसे दूरी बना के और तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी में ये है कि आप 10-12 घंटे सुबह का टाइम निकालें। जैसे अभी वैकेंसी भी आ रही और सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में सबसे अच्छी तैयारी होती है। और नाइट में अपने को काफ़ी टाइम मिल जाता है। अगर आप 11-12 बजे तक करते हो तो बहुत टाइम मिल जाता है। 7 बजे से लेके 11-12 बजे तक करते हो, और माहौल भी होता है तो वो शांति वाला होता है। तो अपने को ये है कि हार्ड स्टडी की जगह अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, इस पर ध्यान रखना अपने को। और इसमें ये बताइए कि आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं भैया, शॉर्ट नोट्स जो होने चाहिए उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, किस तरीके से बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट्स में यही है कि अपने को अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। जैसे आप किसी गाइड में से या किसी बुक्स में से पढ़ रहे हो, या आप कोई वीडियोस भी देख रहे हो, आजकल वीडियोस बहुत सारे आते हैं, तो उसको भी आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स लिख के और उसको अपनी कॉपी में अपनी एक बुक्स बना लें। जैसे बाइंडिंग करके अपने, जैसे मैंने बनाई थी 2nd ग्रेड में, सारी मेरे पास में अवेलेबल थी। तो इस तरह से आप, क्योंकि जैसे आप वीडियोस देखते हैं तो बार बार वीडियोस आपके सामने आएगा नहीं, इसलिए आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम के टाइम में 2-3 दिन पहले आप उसी का रिवीजन करें और अपने हिसाब से ट्रिक बनाएं। तो अपने हिसाब से जो आप ट्रिक बनाएंगे वो याद रह जाएगी। हालांकि ट्रिक बहुत सारी बन चुकी है, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाएं। और बहुत सारा जो से ज्योग्राफी वगैरह का जो मटेरियल है, जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर, उसको आप सबको वीडियोस वगैरह के द्वारा आपको समझ के करना, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि मेरिट जो टूटती है वो वहीं से टूटती है, क्योंकि वो किसी को नहीं आता है, वो अपने को भी नहीं आता, तो अपन भी उसी में शामिल हो जाते हैं मेरिट टूटने वालों में। मतलब एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि मतलब 2 पेपर होते हैं इस 2nd ग्रेड में, उसमें से जो है कौन से पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, 2nd वाले पे करें या फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करें? देखो, 2nd ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का 2nd पेपर होता है। फर्स्ट पेपर सबका कॉमन रहता है, 2 ग्रुप बने रहते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें आधे जो सब्जेक्ट वाले होते हैं ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, लेकिन सबका एक कॉमन पेपर रहता है फर्स्ट पेपर। और 2nd पेपर जो है वो सब्जेक्ट का रहता है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, संस्कृत है, इन सब का जो 2nd पेपर होता है। तो दोनों में से आपको जो फर्स्ट पेपर है वो तो इसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं आपको, क्योंकि सबका कॉमन पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो टॉपिक हैं वही करने हैं आपको। और 100 नंबर का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। तो उसमें आपको ये मान के चलना है कि अपने को 55 और 60 के बीच में एवरेज लाना है। 55 और 60 आए तो आपका सफिशिएंट है। 50 के ऊपर 52 है, 55 है, 60 है, 60 तो टॉप वाला है। और इसमें आप कह रहे हैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो 2nd पेपर जो सब्जेक्ट का है वहीं मेरिट रहेगी, वहीं पर मेरिट बनेगी, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है, उसमें 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का है। और सब्जेक्ट पर आपकी कितनी अप्रोच है, कितनी पकड़ है, उसी के आधार पे होगा। जैसे आप सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में से आपको 125 से ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट 125 से ऊपर आपको करना पड़ेगा। एसएसटी में थोड़ी हार्ड में थोड़ी मेरिट नीचे रहती है, क्योंकि उसका पेपर हार्ड रहता है। और बाकी उर्दू है, हिंदी है, उसमें आपको 130, 125 इससे ऊपर। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जो भी टॉपिक ये सिलेबस को है, 2nd ग्रेड का सिलेबस को। फर्स्ट पेपर का तो मैंने आपको बता रखा है, 100 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें 4 इसके सब टाइप में इसको बांटा हुआ है। जैसे राजस्थान का जीके है, ये 80 मार्क्स का है। इसमें राजस्थान के इतिहास एवं कल्चर हैं, राजस्थान की सभ्यताएं हैं, राजस्थान के मेले, और यहाँ लिख रखा राजस्थान की सभ्यता। इसमें क्या सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे राजस्थान की सभ्यताएं, आपको 15-20 सभ्यताएं राजस्थान की, लेकिन आपको कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बेराट, ये 4 ही पढ़नी। अब बच्चे कहते हैं इससे बाहर भी सवाल आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। जो आपका जो टॉपिक, जैसे इसमें 4 सभ्यताएं, 4 में ही आएगी, आपको राजस्थान की सारी सभ्यताएं नहीं पढ़नी है ना। उसके बाद में राजस्थान का लोक देवता है, राजस्थान के मेले और त्यौहार है, मेले और त्यौहार आप मंथ वाइज पढ़े,
जैसे हिंदी के महीने आप लिख लें, जेठ आषाढ़ सावन भादो, और उसके अनुसार ही अपन मेले और त्यौहार सारे उसके अनुसार आप पढ़ें। और इसमें भी आप ट्रिक व्रिक अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मंदिर एवं किले एवं महल जो भी हैं ये सारे आपको पढ़ना है। किसान आंदोलन है, राजस्थान में जैसे पॉलिटिकल साइंस में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन है, राज्यपाल की कार्यपालिका के बारे में है, या फिर आरपीएससी का है, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है, इसमें सारे वो टॉपिक दे रखे हैं। तो ये अपन सारे सब पेपर के अंदर तैयारी करते रहते। ग्राम सेवक हो, वीडियो ये पटवार हैं सारे, या फिर सब इंस्पेक्टर की, सारा राजस्थान का जो इतिहास एवं कल्चर है ये अपन पढ़ते रहते हैं। राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस ये सबसे जो बड़ा वेटेज है, जो सबसे 80 मार्क्स 40 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी के आएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट इसका है और ये अपना अच्छा तैयार होता है। लेकिन फिर भी इस पे आप अच्छी सी कोई गाइड है या कोई बुक्स है, उसमें से आप किसी में से आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है इंडिया एवं वर्ल्ड जीके, भारत और विश्व का जो जनरल नॉलेज है, इसमें 60 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 मार्क्स में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर इंडियन पॉलिटी आ जाएगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन है, राष्ट्रपति का है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का है, राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट का भी है। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर ये पॉलिटिकल का आ जाएगा। और फिर ज्योग्राफी के अंदर जैसे इंडिया के अंदर ये इंडिया और वर्ल्ड जीके है, इसमें इतिहास का नहीं है। भारत और जो विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें जो इतिहास का कोई पार्ट नहीं है, तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। इसमें इंडिया और वर्ल्ड जीके हैं, इसमें ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इंडिया की जो नदियां हैं वो आपको, या भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, कहाँ पर कितनी बरसात होती है, सारी है। वर्ल्ड जीके के अंदर जो किस तरह से पवनें चलती है, या फिर महासागर है, महाद्वीप हैं, कैसी जलवायु परिवर्तन है, ये सारे समझने के टॉपिक हैं और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। और बाकायदा इसमें से जो क्वेश्चन आता है, और अगर अपन इसको समझ के करते हैं तो हो जाता है। और अपने इसके लिए अपने को वीडियो देख सकते हैं, किताब में से आपको समझ नहीं आए तो यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल, इसके द्वारा आप 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। और यहीं पर बच्चा मार खाता है। और सबसे जो इजी पार्ट से अपने को अगर समझ के करें तो यही है। और यहीं पर मेरा भी प्लस पॉइंट जो था, ये अच्छे से मैंने तैयार किया था। फिर करंट अफेयर्स हैं, 20 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन है। ये ओनली राजस्थान का ही आएगा। आप मूमल है या फिर क्रोनोलॉजी की है, कोई भी किताब लाएं और वहाँ से आप करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है वो तैयार कर लें। अभी से ये आप अभी से कोई करंट अफेयर्स लेके ना बैठें, टाइम को ख़राब ना करें। जैसे वैकेंसी आ रही है, आपको लग रहा है कि जैसे अभी नवंबर चल रहा है, आपको पता चले कि भाई दिसंबर में या जनवरी में एग्ज़ाम है, दिसंबर एंड में या जनवरी में, उसी वक्त आप 2-3 अलग अलग किताबें लाएं। जैसे जो पत्रिकाएं चलती है, वो 2-3 पत्रिकाएं आप ले आएँ, और उसमें से किसी को कोई अवार्ड मिला है, या फिर कोई बड़ी उपलब्धि हुई है, या फिर कोई चेंजिंग हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, या फिर कोई किसी आयोग का किसी को चेयरमैन बनाया है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओनली राजस्थान का आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी आरएस के अंदर भी वो जो बाड़मेर की रूमा देवी, उसके बारे में, तो ऐसे सवाल आते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए क्वेश्चन ऐसे। फिर ये साइकोलॉजी है, ये 40 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे इसके। और साइकोलॉजी आप जैसे सारे बच्चे अभी रीट में से तैयारी करके आए हैं, आज रीट का रिजल्ट भी आया, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ मैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। जो रीट का आप तैयारी करते हो, सेम टू सेम रीट वाला ही है। रीट के अंदर बाकायदा आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 एक्स्ट्रा दिया हुआ, इसमें आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 नहीं है। और रीट से सेकंड ग्रेड के अंदर जो साइको हैं वो ईजी आती है, ठीक है। तो ये 40 नंबर, ये 30 नंबर, ये 10 नंबर और ये 20 नंबर, इस तरह से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, 20 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल मिला के 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। और टाइम जो है 2 घंटे का रहेगा। 120 मिनट के अंदर अपने को 100 सवाल करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 3 सवाल आपके गलत हो गए तो एक सही सवाल है वो भी आपका चला जाएगा। ये अपने को सबको ध्यान है। ये फर्स्ट पेपर की तैयारी है। और अब अपने हैं सेकंड पेपर की जो तैयारी है, वो उर्दू की जो है, वो मैं आपको डिटेल में, जो उर्दू के तलबा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ।